तो देखिए लगातार डॉक्टर्स का विरोध प्रदर्शन इस पूरे मामले में जारी है और साथ ही देखिए राज्य सरकार पर भी, कार्यप्रणाली पर भी जिस तरह से शुरुआती जांच की गई, शुरुआती लापरवाही सामने निकल कर आई, इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हमलावर है और भारतीय जनता पार्टी ममता बनर्जी से इस्तीफे की मांग कर रही है। लेकिन आज कोलकाता में सौरभ गांगुली अपनी पत्नी रोना गांगुली के साथ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। दूसरी तरफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज में सुरक्षा के लिहाज से धारा 163 लागू कर दी गई है और किसी भी तरह की प्रदर्शन की भी वहां पर इजाजत नहीं दी जा रही है। सुरक्षा मुस्तैद देखी जा रही है, लेकिन लगातार कोलकाता से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन का दौर जारी है। विरोध लगातार डॉक्टर्स की तरफ से किया जा रहा है। एक तरफ इंसाफ की मांग लगातार इस पूरे मामले पर की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, दूसरी तरफ डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए सख्त कानून बनाने की मांग सेंटर से करता हुआ डॉक्टर्स के तमाम संगठन जो है नजर आ रहे हैं। तो देखिए कुछ इस तरह से विरोध प्रदर्शन लगातार अलग अलग जगहों से किया जा रहा है, जगहों पर जहां पर लगातार तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही। सुप्रीम कोर्ट ने कल इस पूरे मामले पर नेशनल टास्क फोर्स बनाने की अनुमति दी है, आदेश दिया है और साथ ही 22 अगस्त को सीबीआई की तरफ से स्टेटस रिपोर्ट जो है 22 अगस्त तक सौंपने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राज्य सरकार को भी रिपोर्ट तलब किया गया है। दूसरी तरफ कल पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है और इस दौरान देखिए तमाम जानकारियां उनकी तरफ से साझा की गई राष्ट्रपति को। और आज की बड़ी खबर आपको बता दें, सौरभ गांगुली इस प्रोटेस्ट में शामिल होंगे अपनी पत्नी के साथ, ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है। हमने देखा बीते दिनों भी कई कलाकारों ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया। कुछ बंगाली कलाकार कोलकाता में प्रदर्शन में शामिल भी हुए और ऐसे में बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। पूर्व क्रिकेटर सौरभ गांगुली इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। लगातार सौरभ गांगुली तमाम मुद्दों को लेकर अपनी राय रखते हैं, निष्पक्ष तरीके से अपनी बात रखते हैं और बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। इस विरोध प्रदर्शन में सौरभ गांगुली शामिल होंगे। तो देखिए सीबीआई की जांच में अब तक क्या क्या सामने निकल कर आया है, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। लेकिन बड़ी जानकारी आपको दे दें, आज सौरभ गांगुली पश्चिम बंगाल में प्रोटेस्ट में शामिल होने वाले हैं। लगातार डॉक्टर्स की तरफ से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। तो वहीं पीड़िता को इंसाफ की मांग को लेकर लगातार अलग अलग जगहों से प्रदर्शन की तस्वीरें भी सामने निकल कर आ रही है। सीबीआई की तरफ से पूछताछ का सिलसिला भी लगातार जारी है। देखिए संदीप घोष की कॉल डिटेल और चैट की जांच की जा रही है सीबीआई की तरफ से। आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट और ब्रेन मैपिंग, साथ ही पॉलीग्राफी टेस्ट की बात भी की जा रही है। तो सीबीआई की जांच में अब तक क्या क्या हुआ, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए लगातार बता रहे हैं। पूरे मामले पर सीबीआई लगातार तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है और आरोपी के पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए कोर्ट से मंजूरी दे दी गई है। अब पॉलीग्राफी टेस्ट में क्या बातें सामने निकल कर आती है, देखना महत्वपूर्ण होगा। कोलकाता पुलिस के अफसरों समेत 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल की 3D मैपिंग कराई सीबीआई की तरफ से। अब थियरीज क्या क्या इसमें सामने निकल कर आ रही है। पुलिस ने मामले को सुसाइड दिखाने की शुरुआत में कोशिश की, ये मामला गैंगरेप का बन गया। अब देखिए जो तीसरी थियरी है उसके हिसाब से अस्पताल में मानव अंग तस्करी का एंगल भी जुड़ा हुआ है। अस्पताल में ड्रग तस्करी के भी आरोप लगाए गए हैं। पीड़िता इस बात की जानकारी पीड़िता को हो गई थी और इसलिए उसे इस तरह से मौत के घाट उतारा गया। ये मामला गैंगरेप का अब बन गया है और पूरे मामले में सीबीआई लगातार तमाम तथ्य खंगालने की कोशिश कर रही है। लगातार लोगों से पूछताछ भी जारी है। तो हमने देखा आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से भी लगातार पूछताछ की गई सीबीआई की तरफ से और साथ ही महिला डॉक्टर्स के साथ बाकी जो भी डॉक्टर्स उस दिन कार्यरत थे उनसे भी लंबी पूछताछ की गई। हॉस्पिटल प्रशासन के तमाम लोगों से भी पूछताछ की गई, स्टाफ से भी पूछताछ की गई। तो सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 22 अगस्त तक का वक्त दिया गया है स्टेटस रिपोर्ट सौंपने को लेकर। 22 अगस्त तक सीबीआई स्टेटस रिपोर्ट सौंपेगी। दूसरी तरफ देखिए राज्य सरकार ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर एसआईटी का भी गठन किया है। तो वहीं राज्य सरकार के
रवैये को लेकर निशाना साधती हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आ रही है। लगातार हमने देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले में विरोध प्रदर्शन भी किया गया। ममता सरकार से इस्तीफे की मांग की गई, ममता बनर्जी की। तो वहीं सीबीआई पूरे मामले में अलग अलग एंगल से जांच कर रही है। आपको बता दें, हाल ही में जिस तरह से सामने निकल कर आई थी बात, पीड़िता के पास एक डायरी मिली थी और डायरी के कई पन्ने फटे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि इस डायरी में कई राज दफन थे और इन राज को यहाँ पर इन पेजेस को फाड़ के हटाया गया। ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि शायद पीड़िता को इस पूरे गोरख धंधे के बारे में पता चल गया था और यही वजह है कि उसके साथ इस तरह की विभत्स घटना को अंजाम दिया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई।